बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक का दूसरी इकाई का प्रथम जो कविता है मातृभूमि, ये पढ़ेंगे। इसके रचयिता है, कविताकार हैं मैथिली शरण गुप्त। बच्चों, ये जो फ़ोटो दिखाई दे रही है ना, ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरवमान किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की हरितिमा, नदी, सागर, फल फूल, चांदनी, प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता द्वारा किस प्रकार कविता को समझाने का प्रयास किया है, हम एक एक बंद द्वारा इसको समझेंगे। पहला बंद है, सबसे पहले हम बंद को पढ़ लेते हैं। नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। बच्चों, सबसे पहले आप अर्थ लिख लेंगे। अर्थ पेंसिल से लिखेंगे अपनी पुस्तक पर। नीलांबर यानी नीला आकाश, परिधान यानी पहने हुए, वस्त्र पहने हुए, परिधान यानी धारण किए हुए, पहने हुए। हरित यानी हरे। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला, मुकुट का अर्थ लिखो बच्चों, ताज। मेखला रत्नाकर, रत्नाकर, मेखला रत्नाकर का अर्थ लिखो बच्चों, कमर पर पहनने वाला जेवर। उसके बाद मंडल, देखो, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है। मंडल यानी उनका ग्रुप, समझे? हाँ। उसके बाद बंदीजन खग वृंद, बंदीजन। बेटा, यहाँ पर बंदीजन ये क्या चीज़ है? राजाओं के जो दरबार में तारीफ़ करने वाले लोग रखे जाते थे ना, उनको कहेंगे हम बंदीजन। ठीक है। खग यानी पक्षी, वृंद यानी कलरव यानी उनकी आवाज़, शेष यानी बचा हुआ, फन सिंहासन है यानी तख्त, ताज। करते अभिषेक पयोद है, करते अभिषेक, अभिषेक का अर्थ क्या है बच्चों? खुशामदीद कहना। बलिहारी कुर्बान जाना है मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। सगुण का अर्थ लिखो बच्चों, जिसमें सभी गुण हों। सर्वेश की, मूर्ति सर्वेश की यानी ईश्वर की। अब हमें इसे समझना है बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे अर्थ लिखने के बाद। यहाँ कविताकार मैथिली शरण गुप्त जो है वह यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, भारत माता के हरियाली से पूर्ण शरीर पर नीला अंबर उसके सुंदर वस्त्रों के समान है। सूर्य और चंद्रमा भारत माता के मुकुट के समान सुशोभित है, और सागर माता की करधनी के समान है, यानी कमर में पहनने वाला जो जेवर है उसके समान है सागर। यहाँ की सदा नीरा नदियाँ में जल के रूप में सदा प्रेम प्रवाहित होता है, यानी जल के रूप में सदा ही प्रेम बहता है। भांति भांति के सुंदर पुष्प माँ का सौंदर्य बढ़ाते हैं, यानी मातृभूमि का सौंदर्य बढ़ाते हैं। जिस प्रकार राजाओं के दरबार में उनका
यशगान करने के लिए बंदीजन हुआ करते थे। यानी राजा के दरबार में उनकी तारीफ़ करने के लिए जो तारीफ़ करने वाले लोग बंदीजन रखे जाते थे, वैसे ही उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने कलरव से यानी अपनी आवाज़ से भारत माता का यशोगान करते हैं, यानी भारत माता की तारीफ़ करते हैं। वो हमारी मातृभूमि शेषनाग के फन रूपी सिंहासन पर विराजमान है। बादल जल बरसाकर माता का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हैं यानी खुशामदीद करते हैं। कभी इस देश पर बलिहारी जाते हैं। कभी मैथिली शरण गुप्त ने क्या है, इस देश पर बलिहारी यानी कुर्बान जाते हैं। हे मेरी मातृभूमि, तू वास्तव में सर्वेश यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिरूप है, यानी सर्वेश की तू मूर्ति है। इस प्रकार इस पद में मैथिली शरण गुप्त ने समझाने की कोशिश की है। अब बच्चों हम दूसरे पद की ओर आते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। बच्चों पहले इसके कठिन शब्द का अर्थ लिखिए। निर्मल, निर्मल यानी स्वच्छ, ठंडा, साफ सुथरा, साफ सुथरा। निर्मल यानी साफ सुथरा लिखो। तेरा नीर, नीर यानी पानी अमृत के समान है। देखो अमृत यानी आबे हयात, जिसको पीने के बाद मौत नहीं आती, यानी तेरा पानी, तेरे पानी को कवि ने क्या कहा है, अमृत। सम उत्तम, उत्तम यानी सबसे अच्छा, बढ़िया। शीतल मंद, शीतल यानी ठंडा। मंद सुगंध पवन, पवन यानी हवा। मंद सुगंध यानी सुगंध यानी खुशबूदार। मंद यानी जिसमें मंद गति से, जैसे बोलते हैं धीमी गति से, सुगंध यानी खुशबू आए। हर लेता श्रम है, श्रम यानी मेहनत। षड ऋतुओं का विविध दृश्यत अद्भुत क्रम है। अब दृश्यत का मतलब लिखो बेटा मंजर, यानी मंजर से भरा हुआ। षड ऋतुओं का यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम होते हैं ना, हमारे भारत में जो विभिन्न प्रकार के मौसम हैं उनको कहा गया है षड ऋतु। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। देखो बेटा फर्श यानी ज़मीन। सुचि सुधा, सुचि सुधा यानी सुधा या सुचि यानी सुधा यानी सुगंधित। तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी। दिन में तरणी का अर्थ लिखो बच्चों, किरण। किरण करता तम का नाश, तम का नाश यानी अंधकार का नाश करता है। अब यहाँ पर अर्थ लिखने के बाद अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त ने अपने इस पद में किस प्रकार समझाने की कोशिश की है। कवि मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं, मातृभूमि तुम्हारा शुद्ध जल अमृत के समान उत्तम है। जब शीतल मंद और सुगंधित समीर, समीर यानी हवा चलता है, चलती है, तो वह दिन भर किए गए परिश्रम के तनाव को हर लेता है। यानी दिन भर अगर थका मांदा कोई व्यक्ति होगा ना, तो वो जो है शीतल मंद सुगंध हवा में मेरे मातृभूमि के उसका जो है उसकी थकावट जो है दूर हो जाएगी। परिश्रम के तनाव को वो हर लेता है, यानी परिश्रम का जो तनाव है, थकावट, इसको वो हर लेता है, जीत लेता है। हमारे देश में
6 ऋतुएं क्रम से आती हैं और प्रकृति के विभिन्न दृश्य प्रस्तुत करती है। गर्मी का तो उसके बाद वर्षा की फुहारें, शरद की स्वच्छता, हेमंत, फिर शिशिर की सर्दी और उसके बाद आता है ऋतुराज वसंत। वसंत यानी बच्चों बारिश का मौसम। यहाँ की भूमि ऐसी हरी भरी है कि देखकर लगता है मानो हरे मखमल के फर्श बिछे हैं। रात्रि के समय चंद्रमा भारत भूमि को अपनी अमृत जैसी शीतल और पवित्र चांदनी से सींचता है। उसी प्रकार दिवस के समय सूर्य आकर तम का विनाश करता है। तम का विनाश करता है यानी अंधकार का विनाश करता है। इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त ने समझाने की कोशिश की है बच्चों। उसके बाद अगले दोहे की तरफ हम आते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु वर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आप कठिन शब्द का अर्थ लिखोगे। हाँ बेटा, देखो ये है सुरभित सुंदर यानी सुगंधित, सुंदर खूबसूरत। सुमन का अर्थ है फूल। भांति भांति यानी विभिन्न प्रकार के। सरस सुधोपन, सुधोपन फल मिलते हैं यानी अमृत जैसे। औषधियाँ यानी दवाइयाँ। धातु वर रत्नों वाली। धातु यानी वस्तु, वर यानी श्रेष्ठ। समझे ना बेटा? जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। पदार्थ यानी चीज़ें, वस्तुएं। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं, तेरा नाम ही सच है। यथार्थ यानी सच्चाई। अब यहाँ पर कवि ने क्या समझाने का प्रयत्न किया है, अब हम ये देखेंगे। कवि अपने इस पद में समझाने का प्रयत्न करते हैं। क्या कहते हैं कवि? भारत भूमि शस्य श्यामला है, यानी प्रकृति ने हमारे देश को प्रत्येक पदार्थ मुक्त हस्त से प्रदान किया है। यानी हमारी जो यहाँ की मिट्टी है, हमारी जो मातृभूमि है, क्या है? गॉड गिफ्ट है बच्चों। ये खुदा की दी हुई नेमत है हमारी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। यहाँ की ज़मीन सोना उगलती है। यहाँ भांति भांति के सुंदर सुगंधित रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में भिन्न भिन्न रसपूर्ण अमृत जैसे फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। भारत में अनेक प्रकार की वन औषधियाँ पाई जाती है। बच्चों, हमारे जो मातृभूमि है, इसकी एक और क्या विशेषता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं, जिनसे बहुत ही खतरनाक जो है बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। तो ये औषधियाँ भी पाई जाती हैं हमारे यहाँ। दूसरी ओर भारत भूमि में श्रेष्ठ रत्नों की अनगिनत खाने हैं। जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ यहाँ बहुत पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हैं। हे मातृभूमि, तुम वसुधा और धरा संज्ञाओं के वास्तव में चरितार्थ करती हो। यानी हे मातृभूमि, तुम वसुधा और धरा की जो है संज्ञाओं में वास्तव में तुम ही जो है ये सारी विशेषताओं और खूबी की जो है खूबी
के लायक हो, यानी ये सारी चीज़ें जो हमें प्राप्त होती हैं वो तुझसे ही प्राप्त होती हैं। इसलिए लेखक ने अपनी मातृभूमि की खूबी को इस प्रकार व्यक्त करने की कोशिश की है। अब बच्चों हम अगले पद में आते हैं। तो ये हमारे पुस्तक का आखिरी पद है। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, विश्वशालिनी, विश्वपालिनी, दुख हरती है, भय निवारिणी, शांति कारिणी, सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। यहाँ अपने आखिरी दोहे में कवि मैथिली शरण गुप्त बहुत भावुक हुए हैं और अपनी भावुकता को किस प्रकार वो प्रकट करते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों अर्थ लिखें। देखो, क्षमामयी यानी माफ़ करने वाली, दयामयी दया करने वाली, क्षेममयी यानी कल्याणकारी, सुधामयी यानी अमृत जल, वात्सल्यमयी यानी ममता से परिपूर्ण, प्रेममयी प्यार की मूर्ति है, प्रेममयी, और विभवशालिनी यानी समानता यानी भय दूर करने वाली। हाँ बच्चों, विभवशालिनी भय दूर करने वाली, समझे? नहीं, सॉरी बच्चों, ये विभवशालिनी नहीं, भय निवारणी का मतलब क्या है? भय दूर करने वाली। और विश्व पालिनी यानी विश्व यानी संसार, विश्व को पालने वाली। दुख हरती का मतलब क्या बच्चों? हमारे दुख को लेती है और सुख प्रदान करती है। ने हे शरणदायिनी देवी ने शांति करने वाली देवी है तू। सबका त्राण यानी कष्ट, त्राण का अर्थ क्या है बच्चों? कष्ट। अब यहाँ पर कवि ने क्या समझाने की कोशिश की हम देखते हैं। भारत माता तुम क्षमाशील हो। कवि ने क्या कहा है मैथिली शरण गुप्त ने कि तुम क्षमाशील हो। अपनी संतानों के लिए तुम्हारा हृदय दया की भावना से परिपूर्ण है। मातृभूमि है ना हमारी, हाँ, तो यहाँ दया से परिपूर्ण है हृदय इसका। समझे बच्चों? तुम कल्याणकारी हो। मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा है मातृभूमि को कि तुम कल्याणकारी हो और तुम सुधामयी हो। तुम्हारा हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है। वात्सल्य यानी ममता से भरा हुआ है। तुम प्रेममयी हो, प्यार की तुम मूर्ति हो, प्यार भरा है तुम्हारे अंदर। और तुम समस्त वैभवों से युक्त हो। हाँ, तुम्हारे अंदर क्या है? तुम क्या कैसी हो? वैभवशालिनी। और इसके अतिरिक्त तुम पूरे विश्व का पालन करती हो, पालती हो, सभी के दुखों को दूर करती हो। तुम हमारे भय का निवारण करती हो, यानी भय को दूर करती हो, शांति करती हो और हर प्रकार का सुख हमें देती हो। हे भारत माता, तुम अपनी गोद में हम सबको शरण देती हो, यानी तुम हमें अपने गोद में समा लेती हो, जगह देती हो, हमारे सभी कष्टों को दूर करती हो। हम तुम्हारी प्रेम संतान हैं। हम कैसे हैं? हम तुम्हारी प्रिय संतान हैं। तुम ही हमारी जननी हो, हमारे प्राण हो। यानी इस मैथिली शरण गुप्त ने अपनी मातृभूमि के प्रति भावुकता का वर्णन करते हुए जो है अच्छी तरह से अपने विचारों को व्यक्त किया है।
इस तरह से ये कविता बच्चों ख़त्म हो गई है। आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बाद में।